जॉब्स इन आईटी इंडस्ट्री फॉर बैकअप इंजीनियर्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकअप एंड रेप्लिकेशन। यू नो वेरी वेल अबाउट आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रोफाइल या बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं जिनके ऊपर आप तैयारी करके अपने आईटी करियर को ग्रो कर सकते हैं। उसमें से बैकअप और रेप्लिकेशन भी एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है जिसको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करती हैं कि हमें कुछ ऐसे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए बैकअप के ऊपर। आज की इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं, आपको कंसल्ट करने वाले हैं कि वो कौन सा बैकअप टूल या सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस बैकअप टूल का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट एवरेज सैलरी की बैकअप इंजीनियर के लिए या बैकअप एंड एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए जो एक एवरेज सैलरी है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस वो कितनी हो सकती है। 2025 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। डेफिनेटली अगर आप आईटी से जुड़े हैं तो आपको हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको प्रिपेयर करते ही रहना है मार्केट के अकॉर्डिंग। सो अभी जो मार्केट है उसमें बैकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहां पे लोग क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन में मूव कर रहे हैं, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन को देख रहे हैं। बैकअप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ा सा कम है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर प्लानिंग टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर और वर्चुअल इंजीनियर, तो बैकअप के पार्ट को हम ऐड कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं क्लाउड या वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर्स के साथ। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर एंड यू आर वॉचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। बैकअप सिर्फ बैकअप टूल के थ्रू कुछ नहीं हो सकता, यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज। आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन दैट आई कैन शो यू ऑल द प्री रिक्विजिट। अगर आप प्लान कर रहे हो एज ए बैकअप इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, तो क्या क्या कंटेंट आपको आने चाहिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, और एक इंडस्ट्री में एक कंपनी में बैकअप इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या टास्क उसे परफॉर्म करने होते हैं, बेस से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एज यू डिस्कस कि हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। बैकअप इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सिर्फ बैकअप नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आपने वर्चुअल फिजिकल मशीन बनाया, आपने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश किया है, आपने हाइपरवाइजर का सेटअप क्रिएट कर रखा है, राइट। हाइपर-वी पे आपने सेटअप कर रखा है, आपने बहुत सारे फिजिकल लैपटॉप का इस्तेमाल कर रखा है, एंड यू ऑल्सो इस्टेब्लिश योर काइंड ऑफ डेटाबेस सर्वर। ये आपका रिसोर्स है। रिसोर्सेज जो है वो आपके एक मीडिएटेड यानी स्विच से कनेक्टेड है, बट स्विच की जगह पे आपने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसको आप बैकअप के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विद मीडिएटर। सारी मशीनें जो है इस मीडिएटर से कनेक्टेड हैं। इस मशीन के ऊपर आपने कुछ टूल को इंस्टॉल कर रखा है, जो टूल हमारी हेल्प करेगा टू टेक द बैकअप। इसके अलावा आपके पास एक डेडिकेटेड स्टोरेज होना चाहिए। इट मे बी ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज या फिर इट मे बी क्लाउड स्टोरेज, क्योंकि जो आप बैकअप का प्लान कर रहे हो, जो आप बैकअप कॉन्फ़िगर करने वाले हो, बैकअप करने के बाद उसको स्टोर कहाँ पे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। क्लाउड स्टोरेज और ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज, जिसको हम बोल सकते हैं लोकल स्टोरेज, और ये अपने पास है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। बैकअप किन चीजों को होगा? बैकअप हम कॉन्फ़िगर करते हैं फाइल एंड फोल्डर्स का, ठीक है। साथ ही साथ वर्चुअल मशीन का बैकअप हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जो ESXi होस्ट के अंदर रन कर रहा है, उन वर्चुअल मशीन्स का बैकअप हो सकता है। डेटाबेस का बैकअप आप कॉन्फ़िगर करते हैं। डेटाबेस क्या होगा? सिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, या जो भी डेटाबेस से रिलेटेड है उनका बैकअप। क्लस्टर चल रहा है तो उसका भी बैकअप, इसमें भी वर्चुअल मशीन्स आपके पास रन कर रहे हैं, इनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस बैकअप हर एक कंपनी इस्तेमाल करती है, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अपने करंट सेटअप के ऊपर। साथ ही साथ AD का बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप, ग्रुप पॉलिसी का बैकअप, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत सारे सिस्टम जिससे कनेक्टेड है, जैसे AD के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल किया जा सकता है। एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, मीन्स अगर AD डाउन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सारे यूजर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम को लॉग इन नहीं करा पाएंगे।
सो ये तो आप मान सकते हो कि इन सभी का बैकअप हो सकता है, फाइल फोल्डर का बैकअप हो सकता है जिसको डेटा बैकअप बोलते हैं, डेटाबेस में एसक्यूएल का बैकअप हो सकता है, वर्चुअल मशीन का बैकअप हो सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का बैकअप हो सकता है जिसके अंदर यूजर एंड ग्रुप्स वगैरह रहते हैं। साथ ही साथ ईमेल का बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। शेयर पॉइंट का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि शेयर पॉइंट पे जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है, जो भी अपलोड कर रखा है उसका बैकअप लेना है। या फिर अगर हम बात करें तो आपने कोई वेबसाइट रन कर रखी है तो वेब सर्वर या वेबसाइट का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, बिकॉज ये सभी सोर्स हो गए जिनका बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि कौन कौन से टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके हमें प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि जब जब भी हम बैकअप की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सा टूल सबसे बेस्ट रहेगा एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो जो टूल सबसे ज्यादा कंपनी में इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ कंपनीज में जो सबसे ज्यादा टूल इस्तेमाल होगा, डेफिनेटली उसी पे बेनिफिट है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल आसानी से उस कंपनी के साथ मैच कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYG कंपनी को, XYG का कंपनी का टोटली बैकअप विम के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाता है, और आपने जो कंप्लीट किया है, अपना कोर्स कंप्लीट किया है, या आपको जो नॉलेज है विम पे है, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है उस कंपनी के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट टॉप 10 सॉफ्टवेयर जो बैकअप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो लेट मी शो यू, ये टॉप 10 सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। ये 2024 की लिस्ट बता रहे हैं कि ये 2024 में जो इनके कस्टमर्स बने हैं, ये कस्टमर इन द सेंस की काइंड ऑफ नॉट अ सिंगल पर्सन। इन टूल्स का इस्तेमाल एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर या छोटे इन्वायरमेंट के लिए नहीं, जो लार्ज इन्वायरमेंट जिनकी इंडस्ट्री लगभग 100, 200, 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उनकी बात कर रहे हैं। टॉप पे आता है वीम का, जिसमें 11,584 कस्टमर्स इन्होंने बनाए हैं 2024 के अंदर। और ये कस्टमर इंडिविजुअल नहीं है, अगेन आई एम सेइंग कि जो ऑलरेडी 100 से 200 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, जिनका ऑफिस जो है, मतलब इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल है। मार्केट शेयर की बात करें तो 18.58% बैकअप के केस में वीम का अकेले पड़ता है। दूसरा है VMware डिजास्टर रिकवरी। यस, VMware भी हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट में बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तीसरा है आर्क टाइटन बाय टाइटन HQ। 4,188 इन्होंने कस्टमर्स जनरेट किए हैं इन ईयर ऑफ 2024। 6.28 का इनका 6.72 का इनका शेयर है। और नेक्स्ट कॉमवॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ MSP जो इंडस्ट्री है ना, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉमवॉल्ट का इस्तेमाल करती हैं। 3,916 के आसपास इनका जो कस्टमर इन्होंने जनरेट किए हैं इन ईयर ऑफ 2024। 6.28 इनका मार्केट शेयर है। नेट ऐप बैकअप एंड रिकवरी टूल, राइट, ये 5वें नंबर पे आता है। नेट ऐप की बात करें तो एक्रोनिस आता है 6ठे नंबर पे। सर्विस नाउ इंसिडेंट मैनेजमेंट, यस, ये भी एक टूल है जो बैकअप के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है। वेरिटस नेट बैकअप, इन्होंने 2,101 कस्टमर जनरेट किए हैं। 3.37 इनका मार्केट में जो है शेयर अवेलेबल है। वेरिटस बैकअप एक्सक्लूसिव। बाराकूडा में 1,314 बैकअप इन्होंने कस्टमर्स जनरेट किए हैं इन ईयर ऑफ 2024। सो ये इनकी टूल्स की बात हो गई, ये सॉफ्टवेयर की बात हो गई टॉप 10 की। इनमें से आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप वीम बैकअप, कॉमवॉल्ट पे, नेट ऐप पे जा सकते हैं, एक्रोनिस पे जा सकते हैं, क्योंकि कई सारी कंपनीज जो हैं एक्रोनिस पे भी अपने सेटअप को स्टैब्लिश कर रखे हैं। सो ये 3 से 4 जो है बैकअप के सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। और डेफिनेटली आने वाले 2024-2025 में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बैकअप और व्हाट वी कैन से दैट रेप्लिकेशन के केस में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर बात करें एवरेज सैलरी ऑफ बैकअप इंजीनियर्स की, तो एवरेज सैलरी बिल्कुल हमें स्टार्टिंग से बात करें, और ये जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं वो ग्लासडोर से और लिंक्डइन लर्निंग से हमने इनको कलेक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर, अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इफ यू हैव एक्सपीरियंस रिलेटेड टू 2 to 3 years, देन यहाँ पे जो एवरेज सैलरी की बात करते हैं LPA to 9 LPA तक आपकी सैलरी जा सकती है, ठीक है।
इफ यू हैव अ मोर एक्सपीरियंस लाइक 3 to 5 years का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये जो सैलरी है यू विल गेट अप टू 6 LPA टू 12 LPA तक की सैलरी आपको मिल सकती है एज ए बैकअप इंजीनियर। सेम अगर आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं, राइट, इफ यू हैव अ मच एक्सपीरियंस लाइक 5 year to 7 year, then you will get up to 8 LPA to 16 LPA तक आपकी सैलरी जा सकती है, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ मोर एक्सपीरियंस लाइक 7 years प्लस का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 7 to 10 years का एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड अमाउंट फ्रॉम मार्केट। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस यू हैव टू जस्टिफाई कि like you are able to perform all the tasks। 12 LPA से स्टार्टिंग और अब 24 LPA तक मार्केट में सैलरी, मार्केट में कंपनीज हैं जो आपको सैलरी प्रोवाइड कर सकती हैं। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। अगर आपको बेस समझना है कि बैकअप काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम फाइल फोल्डर या वर्चुअल मशीन का बैकअप लेते हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट एडेड है। सो आई एम गोइंग टू पुट द लिंक ऑफ आवर बीम बैकअप प्लेलिस्ट और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें चेक करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस, बाय बाय।